महाकुंभ को लेकर लगातार जिस तरह से अलग अलग प्रकार की खबरें सामने आ रही है, हमारे साथ महाकुंभ पे चर्चा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी मास्टर विजय सिंह मौजूद हैं, जो अभी हाल ही में महाकुंभ यात्रा से वापस लौटे हैं। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मास्टर जी, महाकुंभ को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, सच्चाई क्या है? आप खुद वहां पे रह गए, ग्राउंड जीरो पे जाके आपने देखा किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, सच्चाई क्या आपको महसूस थी? किस तरह की आपकी यात्रा रही वहां पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाकुंभ के अभिप्राय के बारे में बताऊंगा जी कि महाकुंभ का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों गए, कैसे क्यों गए। जी देखिए, महाकुंभ का जो अभिप्राय है, जी शुद्धता, शुचिता और संकल्प है जी कि हम जीवन में शुद्ध हो, जी हम अपने दैनिक व्यवहार में शुचिता लाएं तथा हम संकल्प लें कि हम अपने दैनिक जीवन में, हम सार्वजनिक जीवन में किस तरह का करेंगे, क्या करेंगे। ये कुंभ का अभिप्राय है, जहां तक मेरे संज्ञान में। जी अब सवाल उठता है कि मैं एक धरने पर बैठा हूं और मैं भी एक शुचिता के लिए, ईमानदारी के लिए, बुराइयों के लिए लड़ रहा हूं और बुराइयों के प्रति जो है कुंभ भी हो रहा है, तो मैं क्यों ना वहां सहभागिता करूं, क्यों ना जाऊं, क्यों ना कुछ करूं। ये मैं सोच करके गया और मैं 12 दिन वहां रहा। जी 12 दिन में एक शब्द है कल्पवास। जी कल्पवास का मतलब ये होता है कि दुनियादारी से कट के उस ईश्वर में, गंगा माँ में आस्था रखते हुए जो है अपना वो करिए, जी भक्ति करिए, ईश्वर करिए, जो भी अंदर की बुराइयां हैं उन्हें त्यागिए और संकल्प लीजिए कि हमें आगे क्या करना। ये करने के बाद मैं फिर 4-5 दिन तक ये मेरा प्रोग्राम रहा। इसके बाद मैं वहां घुमा फिरा, देखा। देखिए, जहां तक व्यवस्था की बात है, जो मैं पूरे कुंभ में 12-11 दिन तक देख करके जो मुझे आभास हुआ, सबसे बड़ा तो मैं धर्म जो धर्म है और धर्म में जो बंटवारा इस कुंभ में हुआ है। एक धार्मिक जो है वीआईपी हैं, अधिकारी हैं, एक धार्मिक जो है एक जन सामान्य है। तो जन सामान्य को तो 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल करके उस कुंभ के संगम तट पर जाना पड़ता है। और एक वीआईपी और अधिकारी वो भीड़ को चीरता हुआ जी उसे वो सीधा संगम तट पर पहुंचाता है। तो ये जो हुआ, ये बहुत लोगों के लिए जो है दर्द का विषय है और सनातन धर्मियों के लिए जो है ये बंटवारे का है, ये शुभ नहीं है। हम लोगों को देखिए, धर्म का जब एंगल आता है तो हम सनातन धर्मियों को जो है सभी समान समझना चाहिए और समान होना चाहिए कि एक साधारण आदमी के लिए ज्यादा नहीं है, ई रिक्शा तो खोल दें। अब मैं आज आपको बता दूं, लगभग 500 जत्थे, 500 फ्लीट कम से कम, मतलब दिन में को 60-70 फ्लीट जो है वीआईपी भी चली जाती थी। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, सभी का, वीआईपी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, ये सब जा रहे थे और वो सबके सब चलने के लिए कोई तैयार नहीं था और वो सब है। तो ये जो अवस्था हुई, ये सारे के सारा जो वीआईपी है और अधिकारियों के कारण हुआ। अच्छा, रही बात, मुझे तो एक बात महसूस हुआ कि ये दोनों वर्ग, वीआईपी और अधिकारी, ये धर्म और कानून से मुझे ऊपर, ये मुझे देख करके बड़ा दर्द हुआ। चूंकि हम आ जा रहे थे और जो है हम पैदल चल रहे थे, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और वृद्ध, और एक तरफ तो पैदल चल रहे थे, दूसरी तरफ जो है सायरन बजाती हुई गाड़ियां जा रही थी। और कई बार तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस में अधिकारियों के परिवार और ये सब जा रहे थे। तो इस तरह का जो है ये अच्छा, मतलब आपने जो ग्राउंड जीरो पे मास्टर जी देखा, जो चीजें सामने दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही है, व्यवस्थाओं के दावे वादे किए जा रहे थे, उससे परे व्यवस्था ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड के पर भाई, सच बात है। क्या मानते हैं आप? फिर बात बता दूं मैं भाई, कुंभ है जी, सात्विकता, शुद्धता के लिए है, और फिर हम झूठ बोले
तो क्या कुंभ? नहीं नहीं, गलत। हमें जो भी सच्चाई है उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए, तभी कुंभ है। हम बता दें भाई ये नहीं, देखिए मैं और भी इंटरव्यू में कहा, कोई भी सत्ताधीश नहीं चाहता कि मेरे शासन काल पे कोई दाग लगे। अगर मैं आप भी हो, मैं कहीं उसमें कहा मैं आप भी हो, तब भी चाहने के लिए कि भाई दाग लगे कोई या मरे, और उसके बाद हम छुपावें या झूठ बोले, ये गलत है। तो यही मुझे पाया वहां पे अधिकारियों ने और नेताओं ने, वो कानून से और धर्म से ऊपर है, और ये आधी व्यवस्था का कारण, क्योंकि जब भी कोई फ्लीट आती थी तो आधा घंटा 1 घंटा बंद कर दिया जाता था वो जी। अब जब बंद हो रहा है तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ेगी तो अवस्था। तो ये जो बंद करने की बात आई थी, कह रहे थे भाई बंद कर दिया वीआईपी पास, या वीआईपी पास का क्या मतलब भाई जी? भाई सनातन धर्म में कौन से वेद पुराण कौन से उसमें वीआईपी पास हो गया? काहे को वीआईपी पास है? अगर वो वीआईपी है, वो सनातन धर्मी है, तो वो आम आदमी की तरह चाहिए। अरे उनका ऐसा टाइम नहीं निश्चित कर दीजिए कि वो सीधा जाए और चुपचाप जो है उनका कहीं हेलीकॉप्टर हेलीपैड बना दो, वहां आके चले आवे। जन सामान्य को, जो सनातन धर्मियों को जो इस विषय लेकर के कष्ट किया, वो मैं अच्छा नहीं मानता, गलत है जी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो व्यवस्थाओं की बातें सामने आई थी और इतना प्रचार सरकार के लोगों ने किया है, व्यवस्थाओं की बहुत सारे लोग तारीफ भी आज के समय में भी कर रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ और ही चीज बता रहे हैं। नहीं देखिए, व्यवस्था हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जितनी जनसंख्या, जितना श्रद्धालु वहां गए, उस हिसाब से व्यवस्था पूरी नहीं थी। सरकार जैसे करोड़ों लोगों की वहां पे बात कर रही है, भाई करोड़ों कितनी सच्चाई है? क्या करोड़ों लोगों का तो कोई ऐसा मुझे कोई मीटर नहीं पाया कि भाई ये गिन रहा है जी। यही बात कह रहा हूं मैं, क्या अगर इसमें भी झूठ है तो फिर गलत है। तो कोई ऐसा काउंटिंग मशीन नहीं पाई मुझे ये जो है जो गिन रहा था। अब ये अनुमानित आंकड़े हैं, बड़ा चढ़ा के या कम बत्ती दे रहे हैं, तो ये मैं ठीक नहीं है। जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जाओ आओ और भक्ति करो, कर लो, ये सब। बाकी मेरा कहना यह है कि हम शुद्धता, शुचिता और संकल्प के साथ करें, ईमानदारी लाएं। तो 100,000 बहुत मोटा पैसा लग रहा है व्यवस्था में, उसमें कोई नहीं है। बाकी जिस हिसाब से पॉपुलेशन, जिस हिसाब से वो है, वो सब अधिकारी और नेताओं ने जो है वो ध्वस्त कर रहे हैं। सच बात है। जिस तरह से कुछ घटनाक्रम भी सामने आए, वो भगदड़ की बात हो, आगजनी भी, वहां पे आग की घटना भी सामने आई थी, तो वहां पे लोगों से आपकी जैसे बात हुई, किस तरह के घटनाक्रम के बारे में चर्चा हुई? घटनाक्रम तो ये होता है कि कई बार जो है हमारे धार्मिक लोग एक वो कह देते हैं कि इस दिन इस टाइम अगर स्नान करोगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। सबसे बड़ा कारण वो, अगर कह दिया जाता है कि ये 45 दिन है, देखिए ये 45 दिन का है जी। अगर थोड़ा सा ये प्रचारित कर दिया जाता कि भाई 45 दिन में किसी भी समय ना हो तो बराबर पुण्य है। ये थोड़ा सा जो धर्माधिकारी हैं हमारे, उनके ऊपर था। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने तो बता दिया, ये कर दिया तो हर आदमी जो है, हर श्रद्धालु जो है उसी टाइम दौड़ेगा। जब भी इतना दौड़ेगा तो अब वो जो एरिया है 4 किलोमीटर का जहां पर स्नान होता है, वो लगभग 4 किलोमीटर का है, 3.5-4 किलोमीटर का है। तो उसी में सब जाते हैं, और जब जाएंगे नियत समय में, नियत तिथि पर, तो भीड़ होगी तो अव्यवस्था होगी, तो अव्यवस्था की तो घटना होगी। तो उस हिसाब से इनका होमवर्क नहीं है। अधिकारी जो है वो केवल मस्तीबाजी में थे। एक मास्टर जी, आपने वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किस तरह की चीजें आपको उनसे मिली? हाँ देखिए, जहां तक जब मैं जाता हुआ तो मैं 8 किलोमीटर चला था जी, और आता हुआ मुझे 13.5-14 किलोमीटर चलना पड़ा जी। और जब भी क्राउड भीड़ बढ़ जाती है तो मोहल्लों में, गलियों में को निकाल देते थे जी। तो वहां के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम की आबादी है, कुछ सिख भी हैं वहां, मतलब 3 ही प्रमुख हैं, और वो बराबर जो है जी, बराबर जो है वे जो श्रद्धालु है उनकी सेवा कर रहे थे। अगर हम मुस्लिम मोहल्लों में निकल रहे थे तो वहां पे मैंने देखा मस्जिद जो है खुली हुई थी, वहां से श्रद्धालु आराम कर रहे हैं, और मुस्लिम के घरों के सामने पानी और चाय, मैं खुद इसका आई विटनेस हूं, मैंने खुद पिया।
मैंने पानी भी पिया, चाय भी पी, और मैं देख करके ये सोच रहा था कि नहीं भाई, इलाहाबाद के कुछ मुस्लिम जो है वो पुण्य कमाए जी। और मैं उन्हें मतलब बहुत ही हाथ जोड़ के उनके लिए प्रार्थना की। मतलब किस तरह की व्यवस्था उन लोगों की आपको लगी, किस तरह की नहीं, चीजें वो जैसा गली में कुछ जा रहे हैं तो अपने गली के दरवाजे पे वो पानी की बाल्टी में गिलास और जो है मतलब डिस्पोजल गिलास और चाय जो है, और कहीं कहीं खाना भी था, कुछ समोसा ये वो ये भी प्रबंध था, और वो यथासंभव यथास्थिति जो है वो कर रहे थे। जी। यानी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वहां पे मिसाल भी वहां पे देखने मिसाल मिली मुझे। मैं हार्दिक रूप से प्रसन्नता हुई कि जो वहां पे दोनों वर्गों ने, जो हिंदू भी कर रहे थे, मुस्लिम्स भी कर रहे थे, बल्कि सरकारीकरण वहां से नदारत था। सरकारीकरण के तो सभी विभागों के जो है वो बन रहे थे, और उनमें उनके परिवार जानने वाले ठहर रहे थे। खाद्य रसद वाले मैंने खुद देखा कि वो जो है 12-14 जो है वो बढ़िया 5 स्टार कमरे बना रखे थे, और उनमें उनके विभाग वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं जी। तो वो तो कुछ लोगों ने वीआईपी ने उन्होंने तो ये पिकनिक बना दिया, सच बात है जी। मतलब मुझे तो उनका पिकनिक है। चूंकि अगर हम सुविधाओं में देखे, धार्मिक यात्रा में अगर हम कष्ट नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब जो है हम मौज बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों का जो है उन्होंने देखा। मास्टर जी, किस तरह से देखते हैं आप इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जो लोग आस्था लेकर आते हैं, और फिर ये जैसे आपने सवाल खड़े किए हैं व्यवस्थाओं को लेकर, तो किस तरह की चीजें होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या बदलाव की जरूरत है? हाँ, बदलाव तो ये है कि हमें जो व्यवस्थापक है, हमारे अधिकारी और नेता, वो ईमानदार, सुचिता लें। अगर सुचिता रहे, ईमानदार लें, मतलब जो है, और कहना चाहिए पक्षपात ना करें। जी। आम सनातनी और वीआईपी सनातनी, अधिकारी सनातनी में कोई अंतर ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मुस्लिमों को लेकर आपने बात बताई है कि वहाँ के जो मुस्लिम थे वो सेवा कर रहे थे। हाँ, जो वहाँ पहुंच रहे थे लोग, लेकिन इस महाकुंभ शुरू होने से पहले कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि मुस्लिम वहाँ पे स्टॉल ना लगाए, मुस्लिम ना आए, इस तरह की जो चीजें थी। तो मास्टर विजय सिंह का कैसा अनुभव रहा, किस तरह से देखते हैं इस तरह की बातों को? जिसे जो कहना है, जिसे जो करना है। बाकी वो कह रहे थे और वो कर रहे थे। जी। मुस्लिमों के बारे में जो कह रहे थे वो कह रहे थे, और जो मुस्लिम कर रहे थे वो ज्यादा बेहतर हो रहा था, बढ़िया हो रहा था जी। और वो पुण्य कमा रहे थे। हमारे चूंकि मैं आज आपको बता दूं, जिस समय 12-13 किलोमीटर का सफर था, ऑटो पे खुश्की आ रही थी, पानी की जरूरत थी, चाय की जरूरत थी, 3-4 घंटे चलते हो गए थे, और जिस समय वो पानी चाय मिल रहा था तो लोग बाग दुआ कर रहे थे, या ईश्वर सबका भला करे लोगों को। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। सच बात यह है, उन्होंने अपनी मस्जिद, अपने मंदिर, अपने घर, अपने बरामदे खोल रखे थे, हिंदुओं ने खोल रखे थे, मुसलमानों ने खोल रखे थे। ये बहुत अच्छे इलाहाबाद वासियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक जो है आभार व्यक्त करता हूँ, हाँ, साधुवाद देता हूँ। मास्टर जी को क्या लगता है कि मतलब आपने भी अधिकारियों पे सवाल उठाए हैं, मतलब सरकार के पूरे इंतजाम थे लेकिन जो अधिकारी वहां पे लगे थे उनकी वजह से ही व्यवस्था में दिक्कत आई है। बात बता दूं मैं जी, कि ज्यादातर अधिकारी हिंदू हैं, इसमें नेता हिंदू हैं व्यवस्था में, तो और एक प्रचारित कर दिया कि भाई इससे ये पुण्य मिलेगा, तो उनके परिवार, घर, वो सारे अपनों की, मिलने वालों के, अपने परिवारों के, अपने जानने वालों के, उनकी व्यवस्था में लगे। ज्यादातर अधिकारी जो हैं वीआईपीओ के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए उसी में ही उलझ करेंगे, और उन्होंने जनसामान्य पे ध्यान ही नहीं दिया। सच बात। मास्टर जी क्या लगता है अगर वीवीआईपी और वीआईपी वहां पे ना पहुंचते तो ये शायद इस तरह की वीआईपी, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के अधिकार को नहीं छूना चाहता। वीआईपी को जाना चाहिए, वीआईपी को वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए, एक सनातनी बनकर जाना चाहिए था, आम आदमी बनकर, आम आदमी बनकर तो ज्यादा पुण्य। जी, तो ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि हम वीआईपी बन के जाएं। और हम जो है, बहुत लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप मुंह पेट करके जाते थे और स्नान करके चले जाते थे। वीआईपी में वैसे भी देखे, कुछ एक्टर्स देखे हैं और देखे हैं, तो इस तरह के भी लोग हैं। और देखिए, किसी भी मजहब में अगर पैडी लगाओगे, बंटवारा करोगे, तो वो अच्छा नहीं होता, वो धर्म नहीं, धार्मिक आस्था।
और क्या चीजें आपने देखी, कैसा अनुभव आपका वहां जाने के बाद रहा है? भाई देखो, दूसरे में एक चीज का और भी मांग किया जी कि हम, जहां तक तीन ही शब्द मुझे मिले, जी मैं पुनः दोहरा रहा हूं, शुद्धता, शुचिता और संकल्प। देखिए, मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा, अगर हम ये तीनों वर्ड अपना लें, जी हम शुद्ध हो जाए, हम अपने व्यवहार में शुचिता लाएं और हम संकल्प ले लें ईमानदारी का, तो ये देश महाशक्ति होगा। हमें किसी अमेरिका के आगे, रूस के आगे, फ्रांस के आगे कटोरा नहीं लेके जाना पड़ेगा। हम एक जो है, भारत का इतना आदमी काम करता है, केवल वो अव्यवस्था का शिकार है, पक्षपात का शिकार है और वो करप्शन का शिकार। अगर आप रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी है, कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है, ये अगर आज हम इतने बड़े कुंभ में ये संकल्प लेना नहीं हो, तो भारत की तस्वीर पूछो। जी और मैंने योगी जी से एक प्रार्थना की थी, जी पत्र भेज करके किया कि अपने कैबिनेट से, अपने मंत्रीगण से, अपने जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और आपके इंजीनियर हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सबको गंगा जल हाथ में देकर के शपथ लें कि वे हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कमीशन खोरी नहीं करेंगे, हम रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। दुखद बात है, इतना बड़ा कुंभ हो रहा है देश प्रदेश से, और आज भी दो चार दिन में जो है एक रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। ये बड़ी शर्मनाक है। एक बात तो, इतने कुंभ के बाद भी यहाँ के अफसर रिश्वत ले रहे हैं, ये सबसे सरबरा डूब कर मरने की बात है। अभी भी पता नहीं आज वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, ये सोशल मीडिया से उस बात है। तो इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, तो भैया हम क्या संकल्प ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। अगर करप्शन इसी तरह से चल रहा है तो फिर कुंभ का अभिप्राय क्या है, सुचिता का क्या अभिप्राय है, झूठ बोल रहे हैं, फिर उसका अभिप्राय क्या है? यानी कि लोग धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, वो चाहे हज यात्रा हो, हाँ, कोई भी धार्मिक यात्रा हो, और पीछे से लोग काम जो है गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, तो उन यात्राओं वो बेमायने यात्रा है। जी देखिए, हज का जमजम का पानी और गंगा जल, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जी दोनों चीजें, जल दोनों हैं जी है, एक के साथ जमजम लग गया और एक के साथ जो है गंगा जल लग गया। वो पवित्रता की निशानी है, आस्था की निशानी है, संकल्प की निशानी है जी। और इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे जो है कुंभ हो और या हज हो। और उसके बाद भी हम उसी ढर्रे पर चलें तो हम फिर कुंभ और हज का कोई मतलब नहीं रहेगा। और हम इतना बड़ा कुंभ कर रहे हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, इतना बड़ा वो हो रहे, तो हम कोई मैसेज दें, कोई संकल्प लें कि हम नहीं करेंगे। योगी जी, मोदी जी सबको कहें कि नहीं भाई, ये सब नहीं चलेगा, पक्षपात नहीं चलेगा, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगी, ये देश इसी का शिकार है। और जिस बंद होगी, भारत महाशक्ति होगा, भारत का हर आदमी दुनिया में बहुत ऊंचा स्तर होगा उसका। तो इन्हीं चीजों ने भारत को छोड़ा। जी। तो मास्टर जी, हमारे माध्यम से कोई आखिरी संदेश सरकार के लिए देना चाहो? देखिए, इस तरह के आयोजन के लिए क्या विशेष हो सकता है? देखिए आपका तजुर्बा क्या व्यवस्था में दो ही वर्ग होते हैं जी। वीआईपी और अधिकारी। वो कानून और धर्म से ऊपर नहीं जाते। धर्म क्या कहता है? धर्म समानता सिखाता है, कानून समानता सिखाता है, और वो वीआईपी बनकर ना जाते, उनकी यात्रा बेमायने जी। और ये जो इस तरह के लोग जा रहे हैं और अव्यवस्था कर रहे हैं, वो बड़ी शर्मनाक है। तो हमारे साथ में दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी मास्टर विजय सिंह मौजूद थे, जो अपना तजुर्बा और जो ग्राउंड जीरो पे जाकर मास्टर विजय सिंह ने महाकुंभ में देखा है उस पर चर्चा कर रहे थे और सरकार के लिए भी संदेश दे रहे थे। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें मास्टर जी ने बताई है, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो इस तरह के महाकुंभ जो होते हैं उनमें व्यवस्थाओं में शायद सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि व्यवस्थाओं पे मास्टर जी ने जिस तरह से सवाल किए हैं, देखना होगा मास्टर जी की इन बातों पर सरकार के लोग किस तरह का ध्यान देते हैं और आने वाले समय में किस तरह की नई चीजें इस तरह के महाकुंभ में देखने को मिलती हैं।